अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? एक इंसान किसी भी माशरे में रहता हो, बिलखसूस हमारे जैसे माशरे के अंदर, उसे अपने हकूक की जद्दोजहद करनी पड़ती है। कहते हैं कि बच्चा रोए नहीं तो माँ दूध भी नहीं देती। मतलब एक मुहावरा बना हुआ है। इस वजह से एक इंसान को लाजिम है कि वो अपने हकूक की बात करे। फिर इस तरह के माशरों में कि जहाँ पे नाइंसाफी अपने उरूज पे हो, इसे हम कहें कि अंग्रेजी में जब हम बात करते हैं तो एक टर्म इस्तेमाल होती है असर्टिव होना, असर्टिवनेस। और असर्टिवनेस की स्किल्स जो हैं, ये आज का हमारा मौजूए बहस है। बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आइए इस पे बात करते हैं। अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं इसकी डेफिनीशन से, इसकी एक टेक्निकल तारीफ से। The ability to express thoughts, feelings and needs in a clear, direct and respectful manner. एक इंसान अपने अंदर ये सलाहियत पैदा कर सके कि वो अपने ख्यालात, अपने एहसासात और अपनी ज़रूरियात को एक बड़े क्लियर अंदाज के अंदर, डायरेक्ट अंदाज के अंदर, लेकिन बड़े शाइस्ता अल्फाज में, मुनासिब अल्फाज में, किसी को डिसरिस्पेक्ट किए बगैर पहुंचा सके, while maintaining boundaries and considering others perspective। अब जब हम अपने ख्यालात को, अपने एहसासात को, अपनी ज़रूरियात को बयान करेंगे, एक मुहज़्ज़ब इंसान की तरह बयान करेंगे, तो भी हमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो कुछ बाउंड्रीज होती हैं, कुछ हदूदो क़यूद होती हैं, कुछ उसके लकीरें होती हैं जिनको हमने क्रॉस नहीं करना होता। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिनसे हम मुखातिब हैं या जिनसे हम बात कर रहे हैं, उनका नुक्ता नज़र या उनका पर्सपेक्टिव क्या है। तो ये हो गई असर्टिवनेस की डेफिनीशन या तारीफ। अब हम इसके दूसरे हिस्से पे जाते हैं कि जो कहता है कि इसके कलीदी खवास क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो वो तादाद के अंदर 7 हैं। पहला है इत्माद, खुद इत्मादी। दूसरा ये है कि क्लियर कम्युनिकेशन, आप बात अपनी ऐसे करें कि अगले को समझ आ जाए। तीसरी के रिस्पेक्टफुल टोन, अपने हकूक की बात करना, अपने ख्यालात, अपने एहसासात, अपनी ज़रूरियात की बात करनी है, मगर किसी को इंसल्ट करना, उसकी तजलील करना मकसूद ना हो, एक रिस्पेक्टफुल अंदाज हो। चौथा क्या है? एक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग तो हम करते हैं ना, हम दूसरे की बात सुनते हैं, लेकिन एक्टिव लिसनिंग क्या कहती है? क्या आपके सारे सेंसेस हर एक के तरीके से आप उस लिसनिंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं, उस इंसान की तरफ देखें, बाज़ औक़ात उसकी आंखों में देखें, उसके अल्फाज पे पूरा तवज्जो मरकूज करें और इम्प्रेशंस भी दें। गम और दुख की बात है तो ज़ाहिर है उसको चेहरे पर लाएं, खुशी की बात है उसको चेहरे पे लाएं, ताज्जुब की बात है, हैरानगी की बात है, उसको चेहरे पे लाएं। और अगर आप को यकीन नहीं है कि वो बंदा दुरुस्त बात कर रहा है, इसको भी आप चेहरे पे ला सकते हैं और लाना चाहिए। तो ये सारी बातें आपने देखा होगा, कई लोग इस तरह करके किसी की बात सुन रहे होते हैं कि उसने उनको गर्दन भी मोड़ी हुई होती है और पीछे से भी अपनी टेक लगा के बैठने की बजाय जरा आगे हो जाते हैं। तो ये सारी बातें उसमें आती हैं, कहाँ आती हैं? एक्टिव लिसनिंग के अंदर आती हैं। ये लिसनिंग भी बड़ा एक फन है और इसके बड़े फायदे हैं।
जिस पे हम अलग से बात करेंगे इंशाअल्लाह। और पांचवा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक से खासा है असर्टिवनेस का, वो है बाउंड्री सेटिंग। ये बड़ी बेपनाह अहमियत की हामिल बात है। हर एक काम की एक लिमिट है। बास काम तो खैर सिरे से अलाउड ही नहीं है, आप उनकी किसी को इजाजत ही ना दें, आपके जाती मैटर्स हैं। और अगर आप कहीं पे किसी को इजाजत देते हैं तो जाहिर है उसको वो भी बेहदो हिसाब या जुमला या टोटल इजाजत तो आपने नहीं दे दी, उसके भी एक खतूत कयूद होती हैं, उसके अंदर रह के अगला एक बंदा बात कर सकता है या आगे बढ़ सकता है। छठा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है असर्टिवनेस का, वो क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। बेपनाह जगहों पे काम आती है, इस्तेमाल होती है, यहां पे भी है। जज्बात की जहानत, ये क्या होती है? अपने और दूसरों के जज्बात को समझना और उनको मैनेज करना। सातवीं और आखिरी बात क्या है? वो है सेल्फ अवेयरनेस। ये भी बेपनाह अहमियत की हामिल है। अपने बारे में आगाही होना कि यार मेरी कमजोरियां क्या हैं, मेरी खूबियां क्या हैं, मेरे वसाइल क्या हैं, मेरी महरूमियां क्या हैं, वगैरह वगैरह। तो ये हमने असर्टिवनेस के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके सामने अर्ज किए। अब हम इसके फवाइद पे बात करेंगे। एक इंसान को असर्टिवनेस की जो स्किल्स हैं क्यों आनी चाहिए? 7 अहम वजूहात हैं, 7 अहम फवाइद हैं। पहला है इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स, इंसान के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। दूसरा है इंक्रीज सेल्फ एस्टीम, अपनी नजर में, अपने ख्याल में एक इंसान ज्यादा मोतबर हो जाता है। और ये इसको आप मामूली ना समझे, आप कहेंगे या कहेंगे कि यार हर बंदा अपनी नजर में मोतबर है, ऐसा साइकोलॉजी कहती है कि लोग अंदर से बड़े डिस्टर्ब होते हैं, अंदर से बड़े। और ये जो आप कह लें ना, ये जो डिप्रेशन है कि बैरूनी नहीं अंदरूनी मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं, सिर्फ डिप्रेशन में नहीं, तमाम तरह के नफ्सियाती अवारस के अंदर। तो सेल्फ एस्टीम अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमतों में से एक है, या शायद सबसे बड़ी नेमत है। तो बहरहाल यहाँ पे ये है कि इंसान की जो सेल्फ एस्टीम बहुत बेहतर हो जाती है। हम फवायद पे बात कर रहे हैं। और तीसरी बात क्या है कि अगर कहीं पे हमारा टकराव और तजाद है, तो अगर हमें असर्टिवनेस स्किल्स आती हैं तो वहां पे हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, हम उस मसले को ऐसन तरीके से हल कर सकते हैं, खुश उसलूबी से हल कर सकते हैं। चौथा बड़ा फायदा क्या है कि एक इंसान की कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो जाती है, एक इंसान बहुत बेहतर अंदाज के अंदर दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने की सलाहियत पैदा कर लेता है। पांचवा जो इसका बड़ा फायदा है रिड्यूस्ड स्ट्रेस एंड एंजाइटी, एक इंसान का जो जहनी तनाव और बेचैनी की कैफियत है इसमें बहुत बड़ी कमी आ जाती है। और छठा जो इसका बड़ा बेनिफिट है, इसका जो बड़ा फायदा है वो क्या है? इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, एक इंसान का जो काम निपटाने की जो सलाहियत है वो उसमें बहुत बेहतरी आती है। सातवां और आखिरी जो है बड़ा बेनिफिट इस असर्टिवनेस स्किल का, वो है एनहांस्ड लीडरशिप स्किल। अब आप ये देखें ना, ये इंसान को एक लीडर बनने में बड़ी मदद, बहुत मदद फराहम करता है। हमने 7 बड़े फवायद पे बात की कि जो असर्टिवनेस स्किल्स जो हैं उसको हासिल करने से, उसको प्रैक्टिस करने से हमें हासिल हो जाएंगे। आगे हम ये देखते हैं कि भाई इसके क्या क्या स्टाइल हैं, क्या क्या इसकी अशकाल हैं, क्या क्या शक्लें हैं, किस चीज की असर्टिवनेस स्टाइल्स की हम बात कर रहे हैं। तो भाई इसके 4 बड़े स्टाइल्स या तरीके हैं, या इसके पहला है पैसिव अवॉइडेंट, कि भाई एक बंदा खामोश रहता है और ग्रेस करने का एटीट्यूड जो है वो उसके अंदर है। दूसरा है एग्रेसिव और कॉन्फ्रंटेशनल, ये उसके बिल्कुल उलट है कि जाके टकराएं, कॉन्फ्रंट करें
और जारहाना तर्ज अमल इख्तियार करें। और तीसरा क्या है, पैसिव एग्रेसिव इनडायरेक्ट। अब ये पैसिव एग्रेसिव कि एग्रेशन तो है लेकिन सामने आके इंसान नहीं करता, पीठ पीछे और मोहतात अंदाज के अंदर करता है। चौथा और आखिरी जो है, जो बड़ा बेहतरीन है, जो आइडियल है, जिसे हमने अपनाने की कोशिश करनी है, वो क्या है कि डायरेक्ट एंड रिस्पेक्टफुल, कि भाई आप डायरेक्ट बात करें मगर आप पूरे मैनर्स के साथ और एक मुहज़्ज़ब अंदाज के अंदर, ताकि मकसद उसकी दूसरे इंसान की को डिसरिस्पेक्ट करना, उसकी तजलील मकसद ना हो, ताकि एक इंसान ठीक है अपने ख्यालात का, अपने एहसासात का, अपनी ज़रूरियात का, अपनी वैल्यूज़ का, अपने पैशंस का, जिस जिस पे बात करने की ज़रूरत है आप उस पे बात कर रहे हैं, आप उस पे कायम भी हैं, मगर आप किसी की तजलील नहीं कर रहे। तो ये था उसके स्टाइल्स हैं, असर्टिवनेस के जो स्टाइल्स हैं, 4 मेजर स्टाइल्स हैं, आपसे बात की। और इसमें जो आइडियल स्टाइल है, जो मुझे और आपको अपनाने की ज़रूरत है, उसमें भी आपसे बात की। अब हम इसकी टेक्निक्स पे बात करते हैं कि भाई इसकी टेक्निक्स क्या हैं। तो भाई इसकी 7 मेजर टेक्निक्स हैं, आइए उन पे बात करते हैं। पहली बात क्या है, आई स्टेटमेंट्स जो हैं, कि भाई आप अपनी बात का जो आगाज है वो आई से स्टार्ट करें कि भाई ठीक है आपकी ये राय है, आप इसको सारों पे तो ये फर्ज ना कर लें कि सारों की ये राय है, सारे आपके साथ हैं। यूजिंग आई स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, यहाँ पे भी टेक्निक क्या है, एक्टिव लिसनिंग की, जिसको हम बयान कर चुके हैं कि ये क्या होती है। तीसरा क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आजकल जो है उसको अहमियत दी जाती है, उसमें बॉडी लैंग्वेज है, एक इंसान के चेहरे के तासुरात भी हैं, और एक इंसान का जो है आई कांटेक्ट जो है ये भी उसमें आता है। और चौथा जो इसका असर्टिवनेस टेक्निक है वो है सेटिंग बाउंड्रीज, कि भाई वही बात, ये सारी बातें अब रिपीट हो रही हैं। बाउंड्री सेटिंग जो है कि आप हदूदो क़यूद का आप तयन करें, आप ज़ाब्ता अखलाक बनाएं, रूल्स और रेगुलेशन बनाएं और लकीर खींचें कि भाई ठीक है यहां तक आपको आने की इजाजत है। और जो पांचवी बात है, और वो पांचवी टेक्निक क्या है कि सेइंग नो विदाउट गिल्ट, कि भाई आप ना करना जो है इसकी आप प्रैक्टिस करें। आप इसकी प्रैक्टिस करें कि भाई आपने पोलाइटली, फर्मली और टेक्निकली आपने किसी को ना कर दी, लेकिन इसमें क्या है कि आपने गिल्ट फीलिंग आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, और इसकी कोई जस्टिफिकेशन भी आपको देने की जरूरत नहीं है। भाई अगर आप एक काम आप नहीं करना चाहते, आपको कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि भी आप क्यों नहीं करना चाहते, फिर उसमें नए नए सवालात पैदा होंगे। अगर आप एक्सप्लेनेशन देंगे नए नए सवालात पैदा होंगे, सवाल दर सवाल पैदा होंगे, आप माजरत करने में कतन हिचकिचाहट महसूस ना करें। और आगे जो, और इस पे अगर आप नहीं करना चाहते आप इस पे बहस भी नहीं करें। यानी ऐसा भी ना हो कि एक बंदा जो है भाई आप मैं मेरा ज़हन कहता मैं नहीं कर पाऊंगा, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मगर इसमें भी यहाँ पे भी हमें वो कहते हैं पोलाइटली बट फर्मली, कि शाइस्तगी से मगर मजबूत अंदाज के अंदर। छठी बात क्या है कि आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन। आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन, कि भाई आप किसी से क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं, आगे उनकी मर्जी। आगे आखिरी और सातवां क्या है, प्रोवाइडिंग फीडबैक। भाई आप फीडबैक दें भी और लें भी। फीडबैक क्या होता है कि भाई आप जो है एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप उसको कह सकते हैं, आप उसको कमेंट्स कह सकते हैं, तबसरा कह सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि सीखने के, लर्न करने के जो दरीचे है वो खुलते हैं। आगे अगला मरहले के तौर पे हम इस पे बात करेंगे स्टेप्स टू डेवलप असर्टिवनेस। भाई ऐसे कौन से अकदाम हैं, ऐसे कौन से मराहल हैं कि जो असर्टिवनेस को डेवलप करने के लिए जरूरी हैं। तो ये भी साथ हैं, ये भी साथ हैं। और ये पहला उसमें है कि इनडेफिनेटली आइडेंटिफाई योर कम्युनिकेशन स्टाइल, कि आपका जो कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है आप उसकी शनाख्त करें कि वो किस तरह का है।
दूसरा क्या है, प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में आगाही हासिल करें। तीसरा है सेट बाउंड्रीज, कि आप हदूदों के यूज का तयन करें। चौथा है यूज आई स्टेटमेंट, कि भाई आप अपने अपने आप से अपनी बात, अपने जो आप जुमले बोलते हैं, जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें आई स्टेटमेंट हो, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लें। और आगे क्या है जी, देखें, एंगेज इन एक्टिव लिसनिंग, आप एक्टिव लिसनिंग जिसको मैंने डिफाइन किया उसको प्रैक्टिस करें। डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आप जो है इमोशनल इंटेलिजेंस को, जज्बात की जहानत को डेवलप करें, अपने और दूसरों के जज्बात को समझना और मैनेज करने की कोशिश करना। सातवां और आखिरी क्या है, सीक फीडबैक एंड सपोर्ट, कि भाई आप फीडबैक भी लें और आप जो है सपोर्ट भी वो लेने की, फीडबैक लेने की कोशिश करें कि भाई ठीक है, आप अपना तबसरा कर सकते हैं, और सपोर्ट हासिल करने की भी आप कोशिश करें। अब चैलेंजेस टू असर्टिवनेस, कि कुछ रुकावटें हैं, कुछ मसाइल हैं, कुछ ऐसी हर्डल्स हैं जो असर्टिवनेस की तरफ हमें जाने नहीं देती, वो तादाद के अंदर साथ हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन, आर कॉन्फ्लिक्ट, एक इंसान के अंदर ये खौफ होता है कि मुझे मुझे जो है क्या लड़ाई हो जाएगी, इख्तलाफ हो जाएगा। लड़ाई नहीं करें, इख्तलाफ में हरज नहीं है। और रिजेक्शन, को आप जो है रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। दूसरा क्या है कि लो सेल्फ एस्टीम, एक इंसान की जो इज्जत नफ्स है, वो गोया के एक इंसान का अपने बारे में, एक इंसान की जो इज्जत और वकार है उसके अंदर कमी आ जाए। तीसरा क्या है, पीपल प्लीजिंग, कि भाई आप लोगों को खुश करने के अंदर लगे रहते हैं। और चौथा क्या है, डिफिकल्टी सेइंग नो, आपको ना कहने में बड़ी दुश्वारी पेश आती है। पांचवा क्या है, फियर ऑफ बीइंग बीइंग परसीव्ड एज एग्रेसिव, पांचवी बात यह है, आप समझते हैं कि आपको एक एग्रेसिव आदमी या एक आपको लड़ाई भिड़ाई वाला आदमी जो है वो तस्वुर कर लिया जाएगा, ये भी एक रुकावट है। छठा क्या है, कल्चरल और सोशल नॉर्म, के जो सोसाइटी के जो कह लें कि जो हमारे कल्चरल नॉर्म्स हैं, और वो जो सोशल, यानी देखें कि यार इस तरह नहीं होता यार हमारे मुआशरे में, ये भी एक रुकावट है। सातवीं और आखिरी क्या है, माजी के तजुर्बात जो हैं, और जहां जहां पे हमें धचके लगे, जहां जहां पे हमें नुकसान उठाना पड़ा, जहां जहां पे हमारे साथ बदमाशी की गई, तो ये सारी बातें रुकावट बन जाती हैं, हमें डीमोटिवेट करती हैं, हमें बाज रहने की, कह लें कि वो कहती हैं कि भाई आप इससे दूर रहें, आप इससे बाज रहें, आप इसको ना अडॉप्ट करें। ठीक है ना, ये सात बातें हमें डिस्करेज करती हैं, डीमोटिवेट करती हैं कि आप असर्टिवनेस की तरफ ना जाएं। अब ये जो सात बातें हमें कह लें कि वो तरगीब देती हैं, डीमोटिवेट करती हैं, हमें हमारी हौसला शिकनी करती हैं, अब हमने इन पे कैसे काबू पाना है, तो भाई उसके भी फिर सात ही तरीके हैं, सात ही सिंपल वेज हैं। आइए जानते हैं। पहला क्या है, सीक सपोर्ट फ्रॉम ट्रस्टेड इंडिविजुअल, जिन लोगों पे आपको भरोसा है, जहां से आपको सपोर्ट मिल सकती है, वहां पे जाके सपोर्ट हासिल करें। दूसरा क्या है, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड सेल्फ कंपैशन, आप माइंडफुलनेस यानी ये जो योगा है, जो मराकबा है, जो सांस की एक्सरसाइजें हैं, जो लम्हाए मौजूद पे सारी तवज्जो मरकूज करने की जो प्रैक्टिस है, आप माजी को एक तरफ रखते हुए, मुस्तकबिल को एक तरफ रखते हुए, अपने लम्हाए मौजूद पे सारी तवज्जो मरकूज करने की जो कोशिश है, वो कहलवाती है माइंडफुलनेस। जबकि इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, अ स्टेट ऑफ माइंड अचीव्ड बाय फोकसिंग वंस अवेयरनेस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट विद मीन वाइल कॉमली एक्नॉलेजिंग एंड एक्सेप्टिंग वंस थॉट्स फीलिंग्स एंड बॉडीली सेंसेशन। तो भाई बात यह है कि हमें दूसरी बात जहां से हमें मदद मिल सकती है इस उन चैलेंजेस को, रुकावटों को अबूर करने में, काबू पाने में, वो दूसरा क्या है कि अपने ऊपर भी आप रहम करें, अपने आप को काइंड हार्टेडली ट्रीट करें, जैसे हम अपने किसी बहुत ही प्यारे को करते हैं कि जब वो मुश्किल के अंदर हो, ट्रबल के अंदर हो। तीसरा क्या है, डेवलप सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में आगाही हासिल करें, अपनी खामियां और खूबियां, अपने वसाइल और अपनी महरूमियां, उनके बारे में और आप जो है आगाही हासिल करें। चौथा क्या है, लर्न टू रीफ्रेम
नेगेटिव थॉट, कि जो मनफी ख्यालात हैं आप उनको हटा करके, तब्दीलियां करके, उनको आप ऐसे ख्यालात में कन्वर्ट करें कि जहां से आपको हौसला अफजाई मिले, जहां से आपको आगे बढ़ने का, कह लें कि एक वो करेज पैदा हो, आप इरादा कर सकें। वो कन्वर्ट करना है नेगेटिव थॉट को, यानी हौसला शिकनी करने वाले ख्यालात को हौसला अफजाई करने वाले ख्यालात से तब्दील करना है। और आगे क्या है कि एंगेज इन असर्टिवनेस ट्रेनिंग, कि असर्टिवनेस की आप ट्रेनिंग ले लें। छठा क्या है, फोकस ऑन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि अपना खुद एतमादी पैदा करने और उसे बिल्ड करने पे तवज्जो दें। सातवां और आखिरी क्या है, सेलिब्रेट स्मॉल सक्सेसेस, जो जहां जहां पे आपने इंप्रूवमेंट कर ली है, और चाहे वो बहुत थोड़ी है, लेकिन आप उस पे अपने आप को अप्रिशिएट करें, उसको उसके जरिए से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हासिल करने की कोशिश करें और अपने आप को रिवॉर्ड भी दें। आगे इसकी कुछ एक्सरसाइजें हैं कि भाई हम कैसे, इसकी एक्सरसाइजें 5 हैं। प्रैक्टिस सेइंग नो विदाउट जस्टिफिकेशन, ना करने की आप जो है प्रैक्टिस करें, और वो भी बगैर जस्टिफिकेशन दिए, बगैर उसकी वजूहात बताए कि जी मैं नहीं कर पाता, मेरे तरफ से माजरत है, मैं नहीं कर पाऊंगा। दूसरा क्या है, यूज आई स्टेटमेंट इन डेली कन्वर्सेशन, कि भाई आप रोजाना के बुनियाद पे जो गुफ्तगू आप करते हैं रोजमर्रा, उसमें आप अपने आप को, यानी बात तो करें लेकिन बगैर किसी को ब्लेम किए, बगैर किसी की तजलील किए, आई स्टेटमेंट अपनी तरफ से आप बात करें। तीसरी क्या इसकी एक्सरसाइज है, सेट बाउंड्रीज विद अ फ्रेंड और फैमिली मेंबर, अपने जो करीबी लोग हैं उनके साथ भी जो बाउंड्री सेटिंग है ये आप जरूर करें, ये बेपनाह अहमियत की हामिल है। लेकिन हमारी जो बाउंड्रीज हैं, जो लकीरें हमने खींचनी है, जहां जहां पे हमने आगे वो इलाका ममनुआ, अब ये क्या हो गया, बाउंड्री सेटिंग क्या है, ये इलाका ममनुआ है कि भाई आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, आप जो मेरी बाउंड्री को ओवर स्टेप नहीं कर सकते, वायोलेट नहीं कर सकते, ठीक है। मगर ये जो बाउंड्रीज हैं ये हेल्दी हो और रीजनेबल हो, गोया इससे आपको फायदा हो और रीजनेबल हो। और चौथा क्या है, चौथी एक्सरसाइज क्या है, एंगेज इन एक्टिव लिसनिंग एक्सरसाइजेस, एक्टिव लिसनिंग की बेपनाह अहमियत है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। और पांचवा क्या है, रोल प्ले असर्टिव असर्टिव सिनेरियोज, कि भाई आप एक इमेजिनेशन के अंदर, तखयल के अंदर आप एक डे ड्रीमिंग करें, आप वीडियो अपने जहन के अंदर चलाएं कि भाई कोई इस तरह का एक माहौल है जहां पे आप क्या कर रहे हैं, आप एक बड़े असर्टिव इंसान के तौर पे आप जाने जाते हैं। ये जो एक इंसान की जो कह लें कि जो विजुअलाइजेशन है, ये जो किसी बात को विविडली इमेजिन करना है कि मैं इस तरह का इंसान हूं, उसका एक इंसान की नफ्सियात पे बेपनाह असर होता है। उस वो आहिस्ता आहिस्ता अगर हम इस प्रैक्टिस को करते रहें, हमारे तहत शऊर के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है। कुछ बातें याद रखने वाली हैं। असर्टिवनेस इज अ स्किल दैट कैन बी लर्न, कि ये एक स्किल है, ये एक हुनर है कि जिससे हम सीख सकते हैं। और याद रखिए प्रैक्टिस इंप्रूव्स, ये जो प्रैक्टिस है ये हमें बहुत बेहतर बनाती है। और तीसरा रेगुलर प्रैक्टिस है। और तीसरी बात याद रखने के लायक क्या है कि सेल्फ अवेयरनेस की, अपने बारे में आगाही हासिल करना बड़ी कलीदी अहमियत की हामिल है। चौथी, बाउंड्रीज आर एसेंशियल, ये बाउंड्रीज बेपनाह जरूरी हैं। आप किसी को भी ब्लैंक चेक नहीं दे सकते, किसी को भी इलाका ममनुआ में आने की इजाजत नहीं दे सकते। वो इस एतबार से आपने बड़े जो है वो ध्यान रखना है, और बाद में इंसान वरना बड़ा पछताता है, लेकिन कहते हैं कि फिर पछताने का बेनिफिट नहीं है। और पांचवी बात क्या है कि असर्टिवनेस एनहांसेस रिलेशनशिप एंड ओवरऑल वेलबीइंग, इससे असर्टिवनेस से हमारे ताल्लुकात भी बेहतर होते हैं और मजमूई तौर पे हमारी लाइफ बहुत बेहतर हो जाती है। डेवलप असर्टिवनेस स्किल्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ये इसलिए होती हैं, हमने असर्टिवनेस स्किल को इसलिए डेवलप करना है कि हमारे अंदर एक मुअस्सर कम्युनिकेशन जो है, अपनी बात पहुंचाना, मुअस्सर अंदाज के पहुंचाना, और अपना खुद एतमादी पैदा करना और हमारे ताल्लुकात को बेहतर बनाना। नटशल के अंदर
اس کے 3 بڑے فوائد ہیں۔ اس کا پہلا بینیفٹ کیا ہے کہ ہم مؤثر انداز کے اندر بات کہنے والے بن جائیں، اور دوسرا کیا ہے ہمارے اندر ایک بہت ہی خود اعتمادی پیدا ہو جائے، اور تیسرا کیا ہے ہمارے تعلقات بہت بہتر ہو جائیں۔ آج ہم نے اس assertiveness پہ بات کی، تو اس میں سب سے پہلے ڈیفینیشن، اس کی تعریف ہم نے بیان کی، اس کے جو کلیدی قسم کے کیریکٹرسٹکس ہیں، خواص ہیں، اس پہ بات کی، اور تیسرا ہم نے اس کے فوائد پہ بات کی کہ جو 7 اہم فوائد ہیں۔ چوتھا ہم نے اس کے جو assertiveness کے سٹائلز ہیں ان پہ بات کی۔ پانچواں ہم نے assertiveness کی جو ٹیکنیکس ہیں ان پہ بات کی۔ چھٹے مرحلے میں ہم نے ایسے اقدامات کی بات کی کہ جو ہمیں assertiveness کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، اور پھر آگے 7ویں مرحلے میں ہم نے جو رکاوٹیں ہیں ہم نے ان پہ بات کی، اور 8ویں مرحلے میں ہم نے ان رکاوٹوں پہ قابو پانے کی بات کی، اور پھر 9ویں مرحلے کے اندر ہم نے جو assertiveness کی ایکسرسائزیں ہیں وہ بیان کی، اور 10ویں نمبر پہ وہ باتیں کہ جو بہت یاد رکھنے کے لائق ہیں۔ یہ جو assertiveness ہے یہ ہمارے اندر ہمارے تعلقات کو بہت بہتر بناتی ہے، ہمارے اندر خود اعتمادی پیدا کرتی ہے، اور ہمیں ایک مؤثر کمیونیکیشن والا انسان بناتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔